अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन हट। आज की रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है चीज़ बोटी कबाब। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम चीज़ सॉस बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में ये तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलें आज देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चीज़ मलाई बोटी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून और हरी मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है कोरिएंडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर भी 1/2 टीस्पून। बोनलेस चिकन हमें चाहिए 1/2 kg। चीज़ सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 टीस्पून वाइट पेपर का पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर फ्रेश हमें चाहिए ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, 1/2 कप मिल्क चाहिए, चेडर एंड मोज़रेला चीज़ 1 कप, योगर्ट हमें चाहिए 1/2 कप। 1/2 kg बोनलेस चिकन में हम 1 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 kg चिकन में हमने 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दिया है और इसे हम साइड पे रख देंगे। एक सेपरेट बाउल में हम 1/2 कप योगर्ट डालेंगे, इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। बोनलेस चिकन को 2 मिनट्स हो गए हैं, सिरका लगा के हमने रखा था और अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब दही में जो हमने तमाम स्पाइसेस मिक्स करके मिक्सचर बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने तमाम स्पाइसेस, दही और चिकन को मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। मैरिनेशन टाइम इसका 1 घंटे का है। ऑयल को थोड़ा सा हम गरम करेंगे। और इसमें हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे फ्लावर, मैदा। अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे बबल्स आएंगे इसमें हमने दूध शामिल करना है। दूध है हमारे पास 1/2 कप और स्टोव को हमने लो फ्लेम पे रखना है। इसको हमने इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे और आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, ऑयल के बाद हमने 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल किया, उसे अच्छे से मिक्स किया। फिर इसमें हमने 1/2 कप दूध डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया बगैर लम्प्स के। उसके बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून वाइट पेपर का पाउडर डाल दिया। अब इसमें हमने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो हमने ग्रेट की हुई थी, ये तकरीबन 1 कप है, हमने इसमें 1/2 कप ऐड करना है और 1/2 हमने बचा लेना।
इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। चलें जी, ये हमारी चीज़ सॉस तैयार हो गई है। देखें इस तरह से ये स्लाइमी सी होगी और इसमें इस तरह से स्ट्रिंग्स बनने चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से स्ट्रिंग्स बनने चाहिए। मैंने ये स्क्वीवर्स ले लिए और अब इन स्क्वीवर्स पे हम जो है अपने मलाई बोटी की मैरिनेटेड जो क्यूब्स हैं ये हम लगाएंगे। हर स्क्वीवर में आपने 4 to 5 पीसेस जो हैं वो लगाने हैं। ये देखें इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप से हमने इसको लगाना है जी। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने सारे स्क्वीवर्स अपने तैयार कर लिए और जो बाउल में मसाला बचा था वो भी हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। तो चलें अब हम इसे करते हैं फ्राई। ब्रश से अच्छी तरह इसको हम हर तरफ से ग्रीस कर लेंगे। ग्रिल पैन हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें स्क्वीवर्स को रखते हैं। एक एक को उठाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से हमने हर तरफ से स्क्वीवर्स को जो है वो इसकी साइड्स टर्न करते जाना है और इसको बनाते जाना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना वरना ये ड्राई हो जाएंगे। तो ये हमारी मलाई बोटी अब तैयार है और अब हम इस पर स्प्रेड करेंगे सॉस को। जब हमारे स्क्वीवर्स जो है वो रेडी हो जाएंगे तो अब हमने जो सॉस बनाई थी वो हमने स्प्रेड करनी है। सॉस इस तरह से स्लाइमी सी फॉर्म में है हमारे पास, तो इसको हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे और अब हम इसे स्प्रेड करेंगे। इस तरह से लेंगे और एक स्क्वीवर के ऊपर हम इसको ऐसे से स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हमने इसमें लपेट देना। व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसको हर तरफ से रैप कर देना है चीज़ सॉस में और बाकियों को भी इसी तरह हम कर लेंगे। इस तरह से हमने तमाम स्क्वीवर्स को जो है वो अच्छे से रैप कर दिया है चीज़ सॉस में और अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, इसलिए ताकि ये बहुत ज़्यादा फीके ना लगे चीज़ सॉस की वजह से। ये हमारे चीज़ बोटी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं और ये देखें किस तरह से जो है वो चीज़ के जो हैं वो थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरह से बाकी स्क्वीवर्स में भी आपको चीज़ के थ्रेड्स फील होंगे। ये देखें चारों तरफ से हमने इसे चीज़ में जो है वो रैप किया हुआ है। तो रेडी हो गए हैं हमारे आज की रेसिपी चीज़ बोटी कबाब और इसे आप वैसे भी खा सकते हैं, चाहे तो इसे आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे बनाएं और इन्जॉय करें और अपना फीडबैक दें।